सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे केटलबेल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये डंबल से कैसे डिफरेंशिएट करती है। जो आपका डंबल है उसमें जितना भी मास है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, पर केटलबेल के अंदर ऐसा नहीं है। जितना भी सारा मास होता है वो एक जगह कंसंट्रेटेड रहता है। सेकंड, इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ करें, यूज़ कैसे करें। दोनों ही रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के अंडर आते हैं, दोनों ही मसल बिल्डअप में हेल्पफुल है, पर केटलबेल को मेन बैलेंस और स्टेबिलिटी ट्रेनिंग में ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर रिस्ट की स्टेबिलिटी पे काम करना है तो अगर और मुझे इसका टॉप ऊपर रखना है तो मुझे इंट्रिंसिक मसल की हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से मैं इसको इस पोजीशन में रख पाऊँ। नहीं तो ये ऐसे भी गिर सकता है या फिर ऐसे भी, क्योंकि इसका मास एक जगह कंसनट्रेटेड है। गलती से अगर मेरी मसल सही काम नहीं करेगी तो ऐसे भी गिर सकती है, और अगर सही काम नहीं करा तो ये भी। अब अगर मैं हिस्ट्री के बारे में आपको इसको थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बताऊं तो केटलबेल बहुत ज़्यादा पुराना है एज़ कम्पेयर टू डंबल। एंशिएंट रोम और ग्रीस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, जहाँ पे ग्लैडिएटर्स जो होते थे वो जो भी ट्रेनिंग करते थे वो केटलबेल की हेल्प से करते थे। ऑफ कोर्स वो इसके जैसे नहीं दिखती थी, उसमें स्टोन्स के अंदर ही सेम ऐसा एक हैंडल बना के वो स्टोन्स को लिफ्ट करते थे और ये सब। अगर मैं इनकी मॉडर्नाइजेशन के बारे में बात करूँ, ये जो केटलबेल है ये मेनली रशियंस बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। अगर आप रशियन मिलिट्री की हिस्ट्री देखोगे तो उसके अंदर केटलबेल का बहुत ज़्यादा यूज़ है। वो एक सर्टेन ट्रेनिंग रखते थे केटलबेल की, जिसके अंदर वो अपने सोल्जर्स को वर्ल्ड वॉर के टाइम या फिर प्री वर्ल्ड वॉर के टाइम केटलबेल ट्रेनिंग की तरफ वो ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन रखते थे, या फिर एक फ़ेज़ रखते थे जिसके अंदर 50-50 किलो की, 40-40 किलो की केटलबेल ट्रेनिंग कराते थे। उससे क्या होता था, उनकी जो मसल मास है वो तो इंक्रीज़ होता ही था, पर जो भी बैलेंस और स्टेबिलिटी थी उसमें भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आता था। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, अमेरिका की तरफ आता गया, तो उन्होंने भी देखा कि हाँ इसका बेनिफिट है। और अब भी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको केटलबेल इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सिखाती है, कौन कौन से इनके वर्कआउट होते हैं, इसको कैसे हैंडलिंग करना होता है। जैसे केटलबेल के अंदर हम इसको बट कहते हैं, तो जब भी हम केटलबेल को उठाते हैं कभी भी इस पोजीशन से नहीं उठाते, हमेशा उसके बट से उसको पकड़ते हैं। या फिर आप एकदम से इस पोजीशन में जा रहे हो तो आपके रिस्ट पे इसका प्रेशर ना आए, क्योंकि तो 4 किलो का है। अगर हम 20-25 किलो पे जाते हैं तो रिस्ट टूटने के भी चांस हो सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको सिखाती हैं केटलबेल को कैसे यूज़ करते हैं। मेरे लिए पर्सनल फेवरेट है, अगर कोई भी आपके पास डंबल्स ना हो, वो लेना हो, एक केटलबेल ले लीजिए 15 से 20 किलो की। उसके अंदर ही आप इतने सारे वर्कआउट कर सकते हो जिससे आपको हेल्पफुल रहेंगे और मसल बिल्डअप में हेल्प रहेगा। सो थैंक यू एंड फॉलो फॉर मोर।